देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, माना ये जा रहा है। मोदी नवाज की मुलाकात संभव है। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन के इर्द गिर्द ये मुलाकात समझी जा रही है कि हो सकती है। रूस के उफा में ये द्विपक्षीय बातचीत और इस बातचीत के जरिए क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। यही वो सवाल है जो शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों के जहन में होगा, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान को लेकर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया था। लेकिन इन सब के बीच उफा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। 10 जुलाई को इस मुलाकात के आसार हैं। और रूस के उफा में बताया जा रहा है ये मुलाकात संभव है। ब्रिक्स सम्मेलन एससीओ की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए वो पहले ही जा चुके हैं। इसी बीच उफा में, रूस के उफा में इस द्विपक्षीय बातचीत की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को देखें और उस नजरिए से इस पूरी चर्चा पर, इस बातचीत पर अगर गौर करें तो कई सारे पैमाने इसके सामने आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर इस मुलाकात और उस मुलाकात के आगे क्या। हमारे साथ जावेद अंसारी, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जावेद, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हर बार जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात की बात सामने आती है, कई सारी बातें होती हैं। बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को आतंकवाद की पनाह देने की उसकी आदत को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसे वक्त पर यह मुलाकात, इसके क्या मायने? देखिए, इसके मायने ये हैं कि इतने दिनों के पहले तो बातचीत का दरवाज़ा बंद हो गया था। अगर आपको याद हो, विदेश सचिव का दौरा भी वहाँ का रद्द हो गया था। उसके बाद बहुत दिनों बाद जयशंकर जी गए। अब इन दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हो रही, तो लगता है कि दोनों को ये एहसास है कि बिना बातचीत के कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। इतनी कटुता के बाद बातचीत हो रही है, हो सकता है ये जिसको अंग्रेज़ी में आइस ब्रेकर कहते हैं वो हो। बाकी जो सब्सटैंटिव मीटिंग है वो बाद में हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि ये सिर्फ औपचारिक मीटिंग नहीं होगी जिसमें सिर्फ हैंडशेक होगा या हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे को नमस्कार करके चल जाएंगे। ये दोनों अलग से बैठेंगे। हो सकता है ये 20 मिनट, आधे घंटे की वार्तालाप हो इन दोनों के बीच में। द्विपक्षीय बातचीत कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। ये द्विपक्षीय बातचीत है, बायलैटरल 1-to-1 मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच में। आपने कहा था कि हो सकता है सिर्फ आइस ब्रेकिंग, यानी कहीं ना कहीं बर्फ पिघलाने की कोशिश। लेकिन सवाल यही है कि दोनों देशों के रिश्ते इस वक्त, जावेद, एक ऐसे मकाम पर हैं जहां कई बातों को लेकर रस्साकशी हमेशा चलती रहती है। बातचीत की शुरुआत, फिर अचानक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स को कैंसिल कर देना, उसके बाद फिर से जाना। क्या हासिल हो सकता है, क्या समझे? देखिए, जो 60-65 साल की कटुता है वो अगर आधे घंटे में ख़त्म हो सकती थी तो बहुत पहले हो जाती। तो लाजमी तौर पे ये जो कटुता है, ये जो बीच में दरार आ गई है, जो बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी, इसको शुरू करने पे कुछ विचार विमर्श हो सकता है। हो सकता है ये दोनों डिसाइड करें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग हो। अभी कुछ कहना मुश्किल है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स मिल सकते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज मिल सकते हैं, फिर और वहाँ से फिर जो एक डोर टूट गई थी उसको तार को जोड़ने की बात की जा सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन और ब्रिक्स सम्मेलन के इर्द गिर्द ये बातचीत, ज्यादा फोकस यही ना शिफ्ट हो जाए? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा ये, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि फोकस इसी मीटिंग पे होगा। ब्रिक्स में और एसओसी में जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा तो ज़्यादा सारी निगाहें इसी मीटिंग पे लगी रहेंगी और इस मीटिंग से जो इससे निकलेगा उसके नतीजे पे। ये भी महत्वपूर्ण है समझ लेना कि आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान जो चाहता है, पाकिस्तान उसके आसपास भी करीब पहुंचने को तैयार नहीं दिखता है। ऐसे में रियलिस्टिक होकर कितनी उम्मीदें रखी जा सकती हैं? देखिए, उम्मीद सिर्फ इतनी ही रखनी चाहिए कि आगे कैसे बातचीत हो, इस रास्ते को, ये जो इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए,
कैसे पाकिस्तान को इस चीज़ पर रजामंद की जाए और बातचीत के ज़रिए से ही जो सुलझना है वो सुलझेगा। कोई रास्ता बातचीत के ही ज़रिए से निकल सकता है और कोई रास्ता नहीं है। जो अभी जम्मू कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह से अलगाववादी तत्व वहां पर अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं, बार बार वहां पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, लगातार फायरिंग बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, इन सब के मद्देनज़र जो बेस ग्राउंड लेवल परिस्थितियां जिसको हम कह सकते हैं बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देती। बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देती, इसीलिए बातचीत की ज़रूरत है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा होता तो फिर बातचीत की क्या ज़रूरत थी। अगर आप कश्मीर के लोगों से पूछें, अगर आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से पूछें या और जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब इस बात के पक्षधर हैं कि अगर पाकिस्तान से बातचीत सुधर जाए, बातचीत शुरू होगी तो कश्मीर में भी हालात सुधरेंगे। कश्मीर में भी हालात सुधरेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पाकिस्तान कब सुधरेगा। पाकिस्तान को लेकर हमेशा उसके रवैये को लेकर, जिस तरह से वहां पर नवाज शरीफ की खुद इस वक्त परिस्थितियां पाकिस्तान में, जावेद, नवाज़ शरीफ की परिस्थितियां, जब नवाज़ शरीफ यहाँ आए थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे, वहाँ के कट्टरपंथी, वहाँ की फ़ौज के जो सेना के चीफ हैं वो इस फेवर में नहीं थे, लेकिन नवाज़ शरीफ ने एक रिस्क लिया और यहाँ आए। बहुत उम्मीद जगी थी। फिर उसके बाद जो बॉर्डर पे एस्केलेशन शुरू हो गया, उसकी वजह से हालात ख़राब हो गए। नवाज़ शरीफ को फिर इमरान खान वगैरह ने घेरा और वो फिर से फ़ौज से उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। इसलिए हो सकता है कि भारत के जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हों, उन्हें ये एहसास हो रहा हो कि हो सकता है नवाज़ शरीफ को थोड़ी जगह बनानी चाहिए, थोड़ा एल्बो रूम देना चाहिए। एल्बो रूम थोड़ा देना चाहिए, लेकिन उनकी बात या फिर जो कुछ वो कहते हैं, एक ये हमेशा परेशानी रहती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ वो क्या कहते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कितना हाथ मिलाते हैं, ये भी पाकिस्तान में बहुत गौर से देखा जाता है और हिंदुस्तान में भी ये रहा है दोनों देशों का तरीका। तो उनकी जो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है, उसके मद्देनज़र क्या समझें, उनका रवैया क्या हो? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना हम लगाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे कोई ऐसा होगा कि हमारे 60 साल के जो आउटस्टैंडिंग जो कश्मीर की मिलिटेंसी है या जम्मू कश्मीर का जो मसला है या सरक्रीक का, ये आधे घंटे या 40 मिनट की बातचीत में नहीं ख़त्म होने वाला। लेकिन आगे इन मसलों पे कैसे बात किया जाए, क्या रोड मैप हो, शायद इसके लिए कुछ इस दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी हमारी सहयोगी दे रहे थे जानकारी।